हेलो एवरीवन। यहाँ आज हम देखने जा रहे हैं शॉर्ट ट्रिक ऑफ किंगडम फंजाई। अब किंगडम फंजाई के 4 क्लासेस होते हैं। वी ऑल नो क्या क्या होते हैं। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बसीडियोमाइसिटीज एंड ड्यूटेरोमाइसिटीज। जो फाइकोमाइसिटीज है उनके पहले कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखते हैं। तो ये क्या होता है, एक्वेटिक हैबिटेट में पाया जाता है, डिकेइंग वुड में पाया जाता है, डैम्प प्लेसेस में पाया जाता है एंड ऑब्लिगेट पारासाइट होता है प्लांट का। ठीक है, इनके माइसीलियम जो होते हैं वो एसेप्टेट होते हैं एंड सिनोसाइटिक होते हैं। अब इनका एग्जाम्पल कैसे याद रखना है, राम के थ्रू। राम तो आर से क्या होता है, राइजोपस। राइजोपस जो होता है वो ब्रेड मॉल्ट होता है। ए से ऑल, एल ब्यूगो, एम से म्यूकर। ठीक है, फिर आते हैं हम एस्कोमाइसिटीज। एस्कोमाइसिटीज को दूसरा नाम क्या है, सैक फंगी। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स देखते हैं। इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स क्या है, जो माइसीलियम होते हैं वो सेप्टेट हो जाएंगे अब यहाँ पे एंड ब्रांच भी देखने को मिलेंगे। एसेक्सुअल स्पोर जो होता है दैट्स अ कोनेडिया प्रोड्यूस। जो कोनेडिया होता है वो एक्सोजिनियसली प्रोड्यूस होता है ऑन कोनेडियोपोड में। ठीक है, अब सेक्सुअल स्पोर जो होता है वो एस्कोस्पोर होता है, ये कि इंडोजीनियसली प्रोड्यूस होता है या सैक लाइक स्ट्रक्चर में। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखना है कि सैक में किसी भी, अब अगर कोई झोला में हम लोग क्या क्या लेके, कुछ खाने पीने की चीज़ें होता है, कहीं जा रहे हैं तो क्या क्या लेके जा सकते हैं। तो हम लोग कुछ खाने पीने की चीज़ें, मोरल ट्रफल लेके जा सकते हैं, फिर हम कुछ एंटीबायोटिक लेके जा सकते हैं, दैट्स अ पेनिसिलियम। फिर हम ब्रेड जो बनता है वो यीस्ट से बनता है, दैट्स अ यीस्ट। फिर कैसे करेंगे, हम बैठ के ही कहीं पे खाएंगे ना, तो आसन से याद रखेंगे, आसन। तो ACN, तो ए से क्या होगा, एस्परजिलस। सी से होगा क्लेविसेप एंड एन से होगा न्यूरोस्पोरा। अब हम ये याद रखेंगे जो न्यूरोस्पोरा होता है उसको बायोकेमिकली एंड जेनेटिकली इसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है। एंड है अब बेसिडियोमाइसिटीज़ की तरफ। बेसिडियोमाइसिटीज़ को ऑल्सो हम लोग ब्रैकेट या पफ बॉल भी कह सकते हैं। इसके माइसीलियम जो होते हैं वो सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांच होता है। सेक्सुअल स्पोर नहीं देखने को मिलता है इनमें एंड जो सेक्स ऑर्गन जो होता है इसमें एब्सेंट होता है। जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है एंड जो हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि कैरियोगेमी एंड मियोसिस जो होगा वो बेसिडियम में होता है एंड ये प्रोड्यूस करता है 4 बेसिडियोस्पोर को। ठीक है, ये जो बेसिडियोस्पोर होते हैं वो एक्सोजीनियसली प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर है आपका ड्यूटेरोमाइसिटीज। ड्यूटेरोमाइसिटीज को इम्परफेक्ट फंगी कहते हैं। अब एक मिनट बैक चलते हैं बेसिडियोमाइसिटीज की तरफ। बेसिडियोमाइसिटीज के एग्जांपल आते हैं सबसे पहले, तो हमें याद रखेंगे बेसिडियम मशरूम। तो ये मशरूम का क्या है साइंटिफिक नेम, एगैरिकस। ठीक है, फिर एस्टिगो प्यूसिनिया, दैट्स ए स्मूथ एंड रस्ट। ठीक है, फिर आते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज के। ड्यूटेरोमाइसिटीज ऑल्सो कॉल्ड इम्परफेक्ट फंगी। क्यों कहते हैं इसको इम्परफेक्ट फंगी, क्योंकि इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिलता है। अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा भी तो इन्हें दूसरे क्लासेस में रख लिया जाता है, लाइक एस्कोमाइसिटीज या फिर बेसिडियोमाइसिटीज। अब इनमें बस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव फेजेस ही देखने को मिलता है। माइसीलियम इनके भी सेप्टेट होते हैं एंड ब्रांच होता है। इनके एग्जांपल क्या है, कैट। सी से क्या होगा, कॉलीटोट्राइकम। ए से क्या होता है, अल्टरनेरिया। टी से हो गया ट्राइकोडर्मा। थैंक यू, दैट्स ऑल।